अगर आपका डिनर परफेक्ट है, रोटी और राइस पोर्शन कंट्रोल के साथ इंक्लूड कर रहे हो और डिनर में प्रोटीन भी एडेड है, साथ ही खाने के बाद 15 से 20 मिनट की वॉकिंग करते हो, फिर भी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा बढ़े रहते हैं, तो इसके पीछे आपकी विल पावर का कोई दोष नहीं, इसके पीछे साइंस है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़े रहने के पीछे का कारण सही तरीके से समझ लोगे तो आप अपनी डायबिटीज और फास्टिंग शुगर लेवल्स को गारंटीड कंट्रोल कर लोगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी 4 ऐसे मेन कारण जिनकी वजह से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी रहती है और इन कारणों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे फिक्स करोगे, इसे भी डिटेल में समझाऊंगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बात करती हूं 4 ऐसे कारणों की जो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को हाई रखते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को आपका लिवर कंट्रोल करता है। रात 6 से 8 घंटे तक जब आप खाना नहीं खाते फिर भी आपके ब्लड में ये फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई क्यों दिखाई देती है? ये ग्लूकोज कहाँ से आता है और आपका लिवर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? इसके पीछे भी रीजन होता है। सबसे पहला रीजन है डॉन फिनोमेना। सुबह 4 से 8 बजे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्पाइक कर जाता है और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और यही आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स को हाई कर देती है। लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस करने लगता है। नॉर्मल लोगों के अंदर भी इसी तरह लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होने की वजह से बॉडी इस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेती है और उनके फास्टिंग शुगर लेवल्स नॉर्मल आते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ये ग्लूकोज ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता और इसी वजह से आपके फास्टिंग शुगर नंबर्स हाई दिखते हैं। दूसरा कारण है सोमोगी इफेक्ट। कभी कभार आपकी शुगर रात में सोते समय सडनली डिप कर जाती है और बॉडी इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने लगती है। इसे रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर आपके शुगर लेवल सुबह 3 बजे लो हो जाते हैं लेकिन उठने के बाद फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई आती है तो ये डॉन्स फिनोमेना नहीं, सोमोगी इफेक्ट है। तीसरा कारण है लेट नाइट लिवर ग्लूकोज डंप, यानी जब आप डिनर को लेट करते हो या डिनर में बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हो, डिनर के बाद किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करते, डिनर करते ही सोने चले जाते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिवर में ग्लाइकोजन ओवरलोड कराती हैं और इसी वजह से आपका लिवर रात भर ग्रेजुअल ग्लूकोज प्रोड्यूस करता रहता है और यही आपकी फास्टिंग शुगर लेवल्स को हाई कर देता है। चौथा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल स्पाइक कर जाता है। हाई कॉर्टिसोल आपकी गुड डाइट, गुड लाइफस्टाइल और वर्कआउट के बाद भी आपके शुगर लेवल्स को हाई कर देता है, क्योंकि कॉर्टिसोल आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और इसी वजह से आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स बढ़े आते हैं। अब बात करते हैं कि आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स बढ़े रहने के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले रात 3 बजे 2 से 3 दिन तक अपनी शुगर को चेक करो। दूसरा, अपने डिनर टाइम को ऑब्जर्व करो। तीसरा, अपने स्लीप आवर्स को नोट करो। चौथा, अगर सीजीएम यूज करते हो तो ओवरनाइट शुगर ट्रेंड चेक करो। सिर्फ गैस वर्क करने से अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए सही नॉलेज के साथ इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करो। अब बात करते हैं करेक्शन प्रोटोकॉल की। जब आपने इसकी डायग्नोसिस कर ली, यानी इसके पीछे का कारण समझ लिया, तो अब उसे आप फिक्स कैसे करोगे? सबसे पहला, अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल्स बढ़े रहने का कारण है डॉन्स फिनोमेना, तो इसे फिक्स करने के लिए हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो।
रात में कार्ब्स का रिस्ट्रिक्शन करो और अर्ली डिनर करो और मैग्नीशियम रिच फूड्स अपनी डाइट में ऐड करो। दूसरा प्रोटोकॉल, अगर ये सोमोगी इफेक्ट की वजह से है तो बेड टाइम पे एक प्रोटीन स्नैक ऐड करो ताकि आपकी शुगर रात में डिप ना करे। और अगर दवाइयां चल रही हैं तो डॉक्टर से मिलके अपने मेडिकेशंस को रिव्यू करवाओ। तीसरा कारण, अगर लेट नाइट डिनर कारण है तो डिनर टाइम को 7 बजे फिक्स करो। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाओ और अपने डिनर टाइम के बाद 15-20 मिनट की लाइट वॉकिंग करो। और चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स का कारण हाई स्ट्रेस है तो अपनी नींद को फिक्स करो। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। अपने स्क्रीन टाइम को कम करो। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल का यूज बंद कर दो और 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग डेली प्रैक्टिस करो। सुबह अगर फास्टिंग शुगर हाई आ रहे हैं तो इंसुलिन बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। मैकेनिज्म को समझे बिना ट्रीट करने का मतलब है नंबर्स को चेज करना, जबकि आपका गोल रूट कॉज को फिक्स करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या फास्टिंग शुगर लेवल्स को लेस देन 100 रखना डायबिटीज रिवर्सल की पहचान है या HbA1c का कम होना आपका डायबिटीज रिवर्सल प्रूव करता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे नेचुरली।